नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। हमारे बीच में जिला परिषद सदस्य राम लखन यादव जी एक बार फिर से मौजूद है बातचीत करने के लिए। बता दूं कि जिला परिषद मधुबनी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 43 से और चौथी बार इन्होंने चुनाव जीता है, जो अपने आप में एक मिसाल है और बड़ी बात है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लगातार 4 बार चुनाव आप जीत चुके हो, चौथा ये चुनाव है आपका, बहुत बड़ी जीत मिला है। तो जनता को किस प्रकार से और किस तरह से आप धन्यवाद देना चाहेंगे? सबसे पहले हम अपने ओर से जिला परिषद क्षेत्र संख्या 43 के आम नागरिक को हार्दिक बधाई अभिनंदन देते हैं कि आम जन, आम नागरिक, आम मतदाता पार्टी और जाति से ऊपर उठ करके व्यक्तित्व के आधार पर हमको भारी मत से चुनाव जिताया है। इसके लिए पुनः एक बार हम आम नागरिक को अपने तरफ से, सब लोगों के तरफ से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जो हमने कामना किया था कि जो आम जन का जो आशीर्वाद हमको मिलेगा, उसको हम एक धरोहर रूप में रख करके अपने जीवन में उसको एक आम अवधारणा को लेकर के हम चलेंगे और उसी अनुरूप आज हमको भारी आशीर्वाद आम जन के तरफ से मिला है। हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो मुख्य नारा था, हम अपने जीवन में ये पहला हमारा लक्ष्य है कि सबको इज्जत, सबको मान, गरीब धनिक को एक समान, यही है हमारी पहचान, ये हमारा मुख्य नारा है। लेकिन विकास के सवाल पर हमारा कहना स्पष्ट है कि क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए हम निरंतर काम किए हैं। और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 43 में जो सड़क का सवाल है, जो बिजली का सवाल है, जो टेलीफोन का सवाल है, वृद्धावस्था पेंशन का सवाल है, जो इंदिरा आवास का सवाल है, ये तमाम सवाल को हम गांव तक ले जा कर के उसको हम धरातल पर उतारे हैं। और जो कुछ भी बचे खुचे काम इलाके में हैं, उसको इस बार पूरा करके कहीं भी हमारे इलाके में, हमारे जिला परिषद क्षेत्र में 1 इंची जगह हम सड़क के लिए हम तमाम सड़क को बना करके पूरा इलाका में जो है सालों भर के लिए जो चलने लायक सड़क है उसको हम बनाएंगे। और इसके साथ जो इलाके में जो पुल का सवाल है, जो तटबंध का सवाल है, बाढ़ से बचाने के लिए, सुखाड़ से बचाने के लिए जो सरकार का योजना है, उसको हम धरातल तक पहुंचाएंगे। हमारा कहना स्पष्ट है कि आम जन का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, ये हमारे पत्रकार महोदय जी कहे हैं कि जो निश्चित रूप से आप ये चौथा बार जो आपको ये जनता जो जवाबदेही आपको काम करने का दिया है, उसमें मुख्य कारण ये है कि हम सबको अपना समझते हैं और सब हमको अपना समझते हैं। और हम जिंदगी में वो बात अलग है कि हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। स्टूडेंट आंदोलन से लेकर के जेपी आंदोलन में हम संघर्ष किए हैं, इस देश के लिए, राज्य के लिए हम संघर्ष लड़ा है। हम गांव से लेकर के मधुबनी और पटना से लेकर दिल्ली तक जो बेरोजगार नौजवानों को काम मिले, बेरोजगार नौजवानों को काम नहीं मिलने पर उनको बेरोजगारी भत्ता कम से कम 5,000 रुपया दिया जाए, हम लोग इस बात के लिए लड़ाई लड़े हैं। हम चाहते हैं कि जो वृद्धावस्था पेंशन जो 500 रुपया अभी दिया जा रहा है, 400 रुपया दिया जा रहा है, उसको हर हाल में बढ़ा करके उसको 3,000 रुपया, चूँकि जिस रूप में महंगाई बढ़ा है, जिस रूप में आज परेशानी आम लोगों को हो रहा है, चौथेपन में जा कर के बुजुर्ग के हाल पहुँच करके बुजुर्गियत में उसको जीने के लायक जो उसको कम से कम 3,000 रुपया मिले, जो वो चाह पान जो है सो अपने जेब से पैसा निकाल करके करे। और इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के जो शिक्षा का सवाल है, जो रोज़गार का सवाल है, इन सवालों पर, और ख़ास करके हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। हम पिछले दिन भी अपने भावना में हम स्पष्ट किया था, जो
हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी है, जो हमारे देश में किसान का आंदोलन चल रहा था, हम लिखा था, हम निवेदन किया था कि किसानों से सम्मानजनक बात करके और उनके सवालों को देखना चाहिए। और हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने कुछ विलम्ब ही सही आज किसानों को सवाल पर, जो आंदोलनकारी है उससे वार्ता करके काम को, उसकी समस्या को, उसके मांग को समाधान करने का काम किया है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं। वहीं जो दूसरा सवाल है, जो सामाजिक न्याय का सवाल है, जो समाज में विषमता का सवाल है, इन सवालों को लेकर के जो हम लगातार जो है सो लोगों के बीच में काम किया है। और इसी का नतीजा है कि हमारे देश में और हमारे राज्य में जो किसानों का सवाल है, जो किसानों को जो लाभकारी मूल्य आज नहीं मिल रहा है, हम चाहते हैं जो किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 1940 रुपया है, उसमें किसानों से धान खरीद किया जाए। साथ ही साथ खेती में जो लागत बढ़ा है, उस हिसाब से कम धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है सो 3000 निर्धारित किया जाए, जो किसानों को महंगाई के अनुरूप उसको जो है सो लाभ मिल सकेगा। इसी कदर से हमारे इलाके में जो विभिन्न एनएच है, एनएच बना हुआ है, आप देखते हैं कि आए दिन रोज़ दुर्घटना आज हो रहा है। हम चाहते हैं कि एनएच के दोनों तरफ सर्विस सड़क का निर्माण करके आए दिन हो रहे दुर्घटना को रोका जा सकता है। और इस सवाल पर पिछले दिन हम लड़ाई भी लड़ा है। और इसी कदर से जो हमारे सामने जो एक से एक चुनौतियां हमारे समाज के अंदर में है, इन सवालों को लेकर के हम निरंतर जो है सो लड़ाई लड़ते रहे हैं। और आगे आने वाले समय में भी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए हम जो है सो संघर्षरत रहेंगे। और हम चाहते हैं कि हम इस बार के चुनाव के बाद हम हर गांव में एक नौजवानों का जो है सो एक क्लब बनाएंगे। नौजवानों का क्लब बना करके उनको हम जोड़ेंगे, विकास के मुद्दों से उसको जोड़ करके जो गांव में विकास का काम है, इलाके में विकास का काम है, वो आप उस सवाल को जोड़ करके जो है सो हम आगे जो है सो संघर्ष हम करेंगे। और क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर जो है सो लड़ाई लड़ेंगे। आज आप देख रहे हैं आए दिन बिजली से दुर्घटना घट रही, और उसमें साफ हमारा कहना है कि बिजली को कवर युक्त तार दे करके जो है बिजली को और सुदृढ़ीकरण किया जाए। जो रोज़ जो घटना आज घट रही है, बिजली का तार टूट करके बिजली के स्पर्शाघात से जो लोगों का मौत हो रहा है, तो इस सवालों को भी हम अपने एजेंडा में हम जोड़ा है। और हमारा कहना साफ है कि हम धर्मनिरपेक्ष संविधान, देश की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता, सामाजिक भाईचारा, समाज में अमन चैन जो हम चाहते हैं, और इसके लिए हमने लगातार प्रयास किया है, संघर्ष करके समाज के अंदर में भाईचारा में जो है सो लोगों को लाने का हम काम किया। और हमारा उसूल है कि निश्चित रूप से जो हमको जो भी लोग बुलाते हैं इलाके में किसी काम के लिए, समाज में पंचायत के लिए, शादी विवाह भोज भंडारा से लेकर के छठिहार पूजा पाठ सब चीज़ में हम अपना समझ करके लोग हमको निमंत्रण कहीं धोखा से छूट भी जाता है तो हमको जानकारी मिलने पर वहाँ हम पार्टिसिपेट करते हैं। और यही नतीजा है कि आज चारों तरफ से जो आज हो रहा है कि राम लखन जी जो हम लोगों को लगातार हमारे बीच में रह के हमारे बातों को सुन करके जो हमारे बीच में काम करते रहते हैं, हम किसी का बात नहीं सुनेंगे। हम उनके व्यवहार पर, विचार पर, रहन सहन पर हम उसको वोट देते हैं, देते रहेंगे। और जो हमारे बीच में जो काम का सवाल है वो भी काम जो है सुनिरंतर करते रहेंगे। हम कहा है कि आज पर्यावरण खतरा में पड़ गया है। आज बच्चा बच्ची का जो जन्म होता है, हम कहे हैं कि बच्ची के जन्म पर हम पेड़ लगा करके पर्यावरण, पृथ्वी और जीवन का रक्षा करेंगे। ये भी हमारा जो है सो लक्ष्य है। और हमारा जो लक्ष्य है कि आम नागरिक को मान सम्मान देंगे, मान सम्मान की रक्षा करेंगे, और किसी के मान सम्मान पर कोई ठेस पहुंचाएगा तो हम उससे आगे होकर के
खड़ा होंगे। क्षेत्र के विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए जो हमारे स्तर से काम करने वाला है वो हम अपने स्तर से करेंगे। जो ग्राम पंचायत के मुखिया जी स्तर से होगा, जो ग्राम वार्ड मेंबर से होगा, जो विधायक और एमपी से होगा, उनसे भी संपर्क करके क्षेत्र में विकास के लिए निरंतर हम प्रयास करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे इस कार्यकाल में विकास का काम द्रुत गति से चल करके मंजिल पर जो है सो जाएगा। हमारा कुछ मांग भी था, कुछ मांग भी हमारा है, जो चीज़ हम आप समर्पित किए थे, हम आपको कहना चाहते हैं कि जो सरकार पेंशन योजना को बंद कर दिया है। आप देख रहे हैं कि जो हमारे आज नेता लोग हैं जो केंद्र में बैठते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हो, आज वो 5 साल के लिए आते हैं लेकिन आजन पेंशन उठाते हैं। लेकिन हमारे कर्मचारी भाई जो 60 साल काम करते हैं, लोगों को सेवा देते हैं, जब उसका उम्र होता है, जब वो पुराने होते हैं, रिटायरमेंट होता है, तो उसका समाज के अंदर में, परिवार के अंदर में उसका उपेक्षा शुरू होता है। जिस समय में उसको पैसा का ज़रूरत है पूरा नहीं होता और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। आज आप देखें, पिछले दिन जो हम लोगों ने देखा, जो समान काम के समान वेतन के लिए, जो राजकर्मी का दर्जा के लिए जो शिक्षक संघ के तरफ से संघर्ष हुआ था, लेकिन उसको जो है सो कहीं न कहीं उसको बाईपास करके जो समान काम का वेतन, हम चाहते हैं कि समान काम का समान वेतन दे करके पेंशन योजना को लागू किया जाए। हम चाहते हैं कि रसोईया, सेवका, सहायिका, आशा, ममता, टोला सेवक, रोजगार सेवक से लेकर के ठेका मजदूर, जन वितरण विक्रेता, इन तमाम लोगों को जो सम्मानजनक वेतन दिया जाए, और ताकि वो जो है सो देश के मुख्य धारा में, राज्य के मुख्य धारा में आकर के काम करेंगे, उपेक्षित नहीं होंगे और विकास का काम जो है सो आगे बढ़ेगा। उसी तरफ से जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि है उसको सर्टिफिकेट दे दिया गया है। किसी को 2500, किसी को 5000, किसी को 1000, किसी को 2000 दे करके ये सरकार जो है सो कहीं न कहीं इस काम को लागू करना चाहिए कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं उसको हर हाल में सम्मानजनक वेतन दे करके इसको भी पेंशन योजना लागू करना चाहिए। यदि पेंशन योजना बंद ही होता है तो पूरा देश में ऊपर से नीचे के लोगों के लिए, यदि देश में आर्थिक संकट है, हम नहीं चाहते हैं कि पेंशन योजना को बंद किया जाए, लेकिन यदि देश में लग रहा है वित्तीय संकट है, यदि आप चाहते हैं जो हमारा देश पीछे चला जाएगा, तो पहले ऊपर से बंद करके, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई हो, उसके पेंशन योजना को बंद करके, नहीं तो जब चालू करते हैं तो सभी लोगों को पेंशन योजना सरकार को देना चाहिए, जिससे समाज के अंदर में, देश के अंदर में समानता का माहौल जो है सो बन सकेगा। इसी कदर से जो हम चाहते हैं कि देश के अंदर में सभी लोगों को, किसान, मजदूर, अधिवक्ता, व्यवसायिक, पत्रकार, सभी लोगों को कम से कम 5 लाख का मुफ्त बीमा जो है सो देना चाहिए सरकार को, जो वो आपको जो उसके अपने जीवन में काम आएगा। हम चाहते हैं कि हर प्रखंड में कोल्ड स्टोर का निर्माण हो, हर प्रखंड में मिट्टी जांच केंद्र का निर्माण हो, ताकि किसानों का जो रखरखाव का सवाल है, खेती का सवाल है, उसको जो है सो बचाया जा सके। इसी तरह से के राशन कार्ड से जो वंचित लोग हैं उसको हर हाल में राशन कार्ड जो है सो उपलब्ध कराया जाए। सरकारी क्षेत्र में और सरकारी अर्ध सरकारी क्षेत्र में जहाँ भी रिक्त पद है उसको अविलंब सरकार को हम चाहते हैं कि बहाल करें। और इसी कदर से जो कन्या विवाह योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लेकर के विकलांग पेंशन योजना को आप, और ख़ास करके जो दुर्घटना से लोग पीड़ित होते हैं, मरते हैं, उसको ससमय जो सरकार के द्वारा जो मापदंड है उस हिसाब से उसको राशन मिलना चाहिए। कन्या विवाह योजना, पारिवारिक लाभ योजना आज वर्षों से वंचित है, जिसको आज कबीर अंत्येष्टि योजना लोगों को समय पर नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि समय उसको उपलब्ध कराना चाहिए। जॉब कार्डधारी को कार्ड मिला है, काम नहीं मिलता है, तो उसको निश्चित रूप से उसको बेरोजगारी भत्ता
जो है सो मिलना चाहिए। बिहुल, बलान, खरक, पांची, तिलजुगा, धंजैया से लेके मतनाजे नदियों पर दोनों तरफ तटबंध का निर्माण करके उसमें स्लुइस गेट बना करके जो है सो बाढ़ और सुखाड़ से उसको रोका जा सकता है, बाढ़ से बचाया जा सकता है। इसी कदर से पश्चिमी कोसी नहर को सुदृढ़ करके उसको जो है सो चालू करके खेतों में पानी देना चाहिए। लौकी प्रखंड में जो आज लौकी प्रखंड से लेके दूसरे पूरा देश में जो पृथ्वी पर संकट आ गया है, उसको बचाने के लिए जो हरियाली योजना है उसके तहत पेड़ लगा करके पृथ्वी जीवन को रक्षा करने की दिशा में काम करना चाहिए। कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करके लोगों को न्याय देने का सवाल आज एक नंबर का सवाल बन के खड़ा है। सरकार अपने घोषणानुसार किसानों को पुराना ऋण जो है सो माफ़ करके उसको 2% ब्याज पर खेती के लिए आपको ऋण मुहैया करके खेती जो कराने की दिशा में मदद करना चाहिए। इसी तरह से पठन पाठन हेतु छात्र छात्राओं को जो आज एडमिशन में नामांकन में कठिनाई हो रहा है, उसको उस कानून में परिवर्तन करके उसमें सुलभ तरीका से पठन पाठन में लोगों को एडमिशन हो जाए, ये करना चाहिए। और इसी कदर से जो सरकारी विद्यालय है और सरकारी विद्यालय है उसको एफिलिएशन दे करके, उसको मान्यता दे करके, जो कोचिंग सेंटर, प्राइवेट कोचिंग सेंटर को मान्यता दे करके उसको भी सरकार को जोड़ करके और उसको उसमें पठन पाठन से लेकर के सरकारी एड दे करके उस संस्था को भी शिक्षा सुधार की दिशा में उसको काम में लगाने की ज़रूरत है। ये तमाम जो सवाल है, कुछ छोटे बड़े सवाल को भी हम जोड़ करके आगे आने वाले समय में हम निश्चित रूप से इस सवालों को आम जन के बीच में, सदन के भीतर, सदन के बाहर उठा करके हम चाहेंगे कि इसके समाधान के लिए जो निरंतर हम प्रयास करके सरकार से हम चाहेंगे कि इन तमाम सवालों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे। यही हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है। पुनः हम एक बार जो आम नागरिक